चला रही हैं, रिक्शा आपका खुद का है? नहीं किराया सपना देखी थी आप बचपन में कि हम क्या बनेंगे? पुलिस बनने के लिए आपने अपने पति का साथ क्यों छोड़ा था, क्या क्या रीजन था, जरा वो बताएंगे हमारे दर्शक? रीजन यही था कि दारू भी पीता था बहुत ज्यादा और परिवार देखता नहीं था दूसरे के चक्कर में, इसीलिए मैंने मतलब दूसरी लड़की के चक्कर में वही 2017 में। अच्छा, तो मैं छोड़ दिया है। मिलते होंगे, तरह तरह के लोग मिलते होंगे, तरह तरह की बातें करते होंगे आपसे। कैसे कैसे लोग अभी तक मिले आपसे, कैसे कैसे लोग? बहुत ही लोग मिलते हैं और बहुत ही कुछ बोलते हैं, मगर कमा लेती हैं इस रिक्शे को चला? सुबह वही 8 बजे से निकलती हूँ और शाम को 6-7 बजे तक चलाती हूँ। सुबह 8 बजे निकलती है, 6-7 बजे तक शाम को चलाती है? जी, 5-6 तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं SRM न्यूज। मेरी मौजूदगी है जिला जौनपुर में और आपको बता दें यहाँ पर एक बहन हमें मिल गई जो रिक्शा चलाकर अपना पूरे परिवार का देखभाल करती हैं और इसी रिक्शे को चलाकर परिवार चलाती हैं, अपना खर्चा उठाती हैं। ऐसी क्या मजबूरी हुई इस बहन की कि इन्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा है, इन्हीं से पूरी बातचीत करेंगे और इनकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, कहाँ यहाँ तक कि इनको रिक्शा चलाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपसे आपका शुभ नाम जानेंगे, क्या नाम होगा आपका? पिंकी यादव जी। जी, पिंकी यादव जी, इनका नाम है पिंकी यादव। पिंकी यादव जी, एक बात ये बताइए, आपको ये रिक्शा क्यों चलाना पड़ रहा है? तो मैं पहले नमस्कार करती हूँ भैया के न्यूज चैनल में, जितने दर्शकों देख रहे हैं मेरा नमस्कार है। तो मेरी मजबूरी यही है दोस्तों, और क्योंकि मेरे शादी हुई थे 2017 में। अच्छा, तो मैं छोड़ दिया है आदमी ने। और अच्छा, 2017 में आपकी शादी हुई थी और आपके पति ने आपको छोड़ दिया? जी, छोड़ दिए हैं, इसलिए मजबूरी यही है। ऑटो रिक्शा में 2 महीना हुआ हमको चलाते हुए। अभी 2 महीना हुआ इस रिक्शे को चलाते हुए? जी। अच्छा, पति आपको क्यों छोड़े? दूसरी शादी कर लिए थे और एक बच्चा है हमारे पास। अच्छा, पति दूसरी शादी कर ली और एक बच्चा आपके पास है? जी, 4 साल का? 4 साल का है। यहाँ पे कहाँ रह रही हैं आप? मतलब यहाँ पे मायके में रहती हैं या कहाँ पे रूम लेके रहती हैं, कैसे कहाँ पे रहती हैं आप? मैं मायके में ही रहती हूँ, जौनपुर में मेरा मायका है। मैं रूम लेके रहती हूँ। जौनपुर में ही मायका है लेकिन आप रूम लेके रह रही हैं? जी। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा ही समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा जब आप इस रिक्शे को चलाती होंगी। पूरे सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे लोग मिलते होंगे, तरह तरह के लोग मिलते होंगे, तरह तरह की बातें करते होंगे आपसे। कैसे कैसे लोग अभी तक मिले आपसे, कैसे कैसे लोग? बहुत ही लोग मिलते हैं और बहुत ही कुछ बोलते हैं, मगर सुनना पड़ता है, अपना काम है। क्या क्या लोगों ने बोला अभी तक, कुछ बता सकती है हमारे दर्शकों को? बहुत ही लोग पे बहुत खुशी होती है कि चलो कोई लड़कियां काम कर रही हैं, ये चीजें हुआ। और दूसरी बात ये है कि अरे क्या मजबूरी है कि जो ऑटो आप चला रही हैं। अभी तक महिला जौनपुर में दूसरे नंबर में ही हूँ, एक नंबर और है एक लड़की। एक लड़की और जौनपुर में चलाती है रिक्शा और दूसरे नंबर पे बस आप हैं? उनको तो इनाम में मिला, अखिलेश यादव दिए हैं, चेक दिए हैं। अच्छा, यहाँ यादव जी ने उनको इनाम भी दिया? जी। तो यहाँ की TD कॉलेज की मौर्य मार्केट की अच्छा, है वो। एक बात बताइए, जब यहाँ पे परिवार में रिक्शा आप इस चलाकर जो है अपने बच्चे का और अपना मतलब यहाँ पे बस बेटा और आप हैं? मेरी सिस्टर भी है, सिस्टर भी लोग हैं, परिवार है सब। मतलब पूरे परिवार का पालन पोषण आप ही के द्वारा हो? जी जी। कितना कमा लेती हैं इस रिक्शे को चला? सुबह वही 8 बजे से निकलती हूँ और शाम को 6-7 बजे तक चलाती हूँ। सुबह 8 बजे निकलती है, 6-7 बजे तक शाम को चलाती है? जी, 500-600 तक निकल जाता है। 500-600 तक निकल जाता है। अच्छा, जरा ये रिक्शा जो आप चला रही हैं, रिक्शा आपका खुद का है? नहीं, किराए पे है भाई। किराए पे है? ये जो रिक्शा आप चलाती है किराए पे रिक्शा लिया? किराए पे है, 300 रुपया डेली देना पड़ता है इसको। आपके पास खुद का रिक्शा नहीं है, एक किराए पे आपने रिक्शा लिया है और 300 रुपया इसका डेली देना पड़ता है? जी। 300 रुपया देती हैं चाहे कमाई हो या ना हो या ना हो, 300 रुपया उनको देना है। 300 रुपया देना ही देना है? देना है। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया आपने? मैं पढ़ाई करी हूँ, हाई स्कूल पेपर नहीं दी हूँ, हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ, एडमिशन हुआ था। हाई स्कूल तक पढ़ी हैं? क्यों हाई स्कूल के बाद आपने नहीं पढ़ा? तो कुछ घर वाले नहीं पढ़ाए हैं, कुछ मजबूरियाँ थी इसलिए नहीं पढ़ा पाए और वही शादी ब्याह करा दिए हमारे। अच्छा, घर की मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ाई आपकी पूरी हो पाई थी, आप 10 में थी तभी आपने पढ़ाई छोड़ दिया था। अच्छा, क्या सपना था आपका, कुछ बनने का विचार था? सपना था मगर सपना पूरा नहीं हो पाया है। सपना था लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ। क्या सपना देखी थी आप बचपन में कि हम क्या बनेंगे? पुलिस बनने के लिए सपना था मेरा। तो दोस्तों, आप इन्हें देख पा रही हैं कि बहन रिक्शा चलाकर अपना पालन पोषण परिवार का कर रही हैं और इसी से अपना घर का खर्चा निकाल रही हैं। इनका सपना था पुलिस बनने का, लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया। आर्थिक कमजोरी की वजह से इनके पिताजी इनकी शादी कर देते हैं और शादी करने के बाद ये अपने पति के साथ 2 साल तक 3 साल तक रहती हैं। हाँ, 2 साल। 2 साल तक अपने पति के साथ रहती हैं, उसके बाद पति के साथ जो है इनका डिवोर्स हो जाता है और फिर आप उनका साथ छोड़ देती हैं।
जी। अच्छा, आपने अपने पति का साथ क्यों छोड़ा था, क्या क्या रीजन था, जरा वो बताएंगे हमारे दर्शक? रीजन यही था कि दारू भी पीता था बहुत अच्छा। ज्यादा और परिवार देखता नहीं था दूसरे के चक्कर में, इसीलिए मैंने छोड़ मतलब दूसरी लड़की के चक्कर में दिया। परेशान? वही उसका काम ही था, गलती ही अच्छा। काम ही था। हाँ। वो गलत काम करते थे। आप जब शादी करके गई तो मतलब आपको प्यार नहीं मिल रहा था? नहीं मिला, प्यार नहीं मिल रहा था। नहीं मिला था। तो उनके घर पे तो बहुत सारे लोग रहेंगे परिवार में? कोई नहीं था, माँ है। अच्छा। बाप तो नहीं थे, पिताजी। अच्छा। भाई बड़े वाले थे तो उनसे मतलब नहीं था, वो छोटे ही थे घर में। एक बात बताइए बहन, आप खाना वाना कब खाती हैं? जब सवेरे आप रिक्शा निकाल लेती हैं, पूरा दिन आप इस रिक्शे को चलाती हैं, तो खाना वाना कब खाती हैं? कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता है, नाश्ता चाय भी नहीं पी पाते, दिन भर ऐसे रहना पड़ता है। जो भूखे के ऑटो रिक्शा चलाते, दो पैसा कमाने के चक्कर में भूखे ही रह जाते हैं। पूरा दिन तक भूखे रह जाती है? दिन भर भूखे ही रह जाते, कभी कभी खा लेते हैं ना, तो दिन भर मेरा ऐसे ही चलता दिन भर भूखे रहती? है। जी। जब आप सुबह रिक्शा लेके निकलती हैं तो आपका बेटा भी छोटा है? तो बाबू मेरा जो रहता है उसको खिला चाय और पानी करा के। मतलब जो बचा भोजन रहता है शाम को आप बनाती हैं, तो उसमें से जो है बच्चे को अपने खिला पिला के फिर आप निकल जाते हैं? निकल जाते हैं 8 तो बच्चा घर पे अकेले रहता है? बजे घर पे अकेले। अकेले? जी। तो उसको लॉक वॉक करके आती हैं या फिर ऐसे? नहीं, बगल के लोग रहते हैं तो बगल के लोगों से आपने बता दिया कि देखभाल करना, हम आएंगे? वो लोग देखते हैं बच्चे को थोड़ा बहुत। मतलब आप जो है पूरा अपना खाना भी नहीं खाती हैं, पूरा दिन रिक्शा? खाना भी नहीं खा पाते हैं जल्दी में कि चलो निकालें, अपना समय हो गया है, खाना भी नहीं खा पाते हैं। चाय पी लिए तो पी लिए ना, तो वो भी नसीब नहीं मिलता है। चाय भी पीने को नसीब नहीं होता? जी, नसीब नहीं मिलता है। यहाँ से जब दिन भर आप रिक्शा चलाती हैं, घर पहुंचती होंगी तो पूरा दिन भर चलाना चलाना शरीर तो एकदम थक जाता होगा? बहुत थकाई महसूस होता है, मगर क्या करें, मजबूरियां हैं तो अपना काम तो करना ही पड़ेगा। इसको नहीं करेंगे तो दो पैसा आएगा कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कहाँ से, किराया कहाँ से देंगे। कितना किराया होगा आपके रूम का? रूम का 2000 रुपया है। 2000 रुपये? बिजली का बिल अलग से? बिजली अलग है। अलग है? तब तो आपका महीने का 5-6 हजार रुपये सब खाना पीना लेके खर्चा हो जाता होगा? और हो जाता है। और हो जाता है? और हो जाता है। बहुत तपस्या करना पड़ रहा है। बहुत तपस्या करना पड़ता है। अभी कितना टाइम हुआ इस रिक्शे को चलाते हुए? अभी तो 8 बजे निकाले हैं सुबह। 8 बजे निकाले, मतलब कितना दिन हुआ? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। 2 महीने में दिन भर चलाना, दिन भर काम करना, उसके बाद घर पहुंचना, शरीर थक जाता होगा, फिर आप खाना कैसे कैसे करती हैं फिर? करना पड़ता है अपना, टाइम से थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा बहुत काम। यहाँ जौनपुर में आपके अलावा कोई और रिक्शा चलाता है ये? एक लेडीज और चलाती है। अच्छा। दूसरा नंबर हमें। मतलब पूरे जौनपुर जिले में एक लेडीज रिक्शा चलाती है। इतने सारे लड़के भी हैं रिक्शा चालक में और बुजुर्ग भी हैं रिक्शा चालक में, एजेड लोग भी काफी ज्यादा हैं रिक्शा चालक में। अगर देखा जाए तो जेंट्स लोग ही रिक्शा चलाते हैं, लेकिन लड़कियां जो है पूरे जौनपुर में खाली 2 लड़कियां रिक्शा चलाती हैं। जी। पहली लड़की को आप बता रही थी कि उन्हें सरप्राइज भी मिल चुका है एक बार? सब्सक्राइब मिला है। उनको सरप्राइज मिला है? जी। किसने दिया था उन्हें सरप्राइज? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी ने। तो एक बात बताइए, आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? आपकी क्या मांग होगी कि आपके लिए सरकार कुछ कर सके? सरकार के मेरा मान यही है कि कहीं रहने के लिए व्यवस्था, एक बच्चा है हमारा, उसको रहने के लिए, बस यही सोच है अभी तक। बच्चा पढ़ाई करता है? पढ़ाई भी 4 साल का है। अभी 4 साल का? एडमिशन कराया है। एडमिशन करा दिया? जी। कितनी फीस लगती है बच्चे की? 2000 2000 2000 रुपये लगता है? 2000 रुपये एडमिशन कराया, 2000 रुपये लगा। एडमिशन कराया आपने, 2000 रुपये लगा, उसका पढ़ाई पूरा आपके सर पे? जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? एक बार पूरा खुले मन से आप कहें, जो आपकी दिल में तकलीफ है, दर्द पीड़ा है, उसको बयां करते हुए बताएं एक बार। पीड़ा यही है कि कहीं रहने के लिए व्यवस्था भी नहीं है, वही मैं चाह रही हूँ कहीं रहने की व्यवस्था। मेरा तो गुजर गया, मैं अपना काम कर लूंगी, मगर बच्चे के लिए कहीं रहने के लिए व्यवस्था बनाना है हमको, बस यही अभी मान है हमारा। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी वही 20-22 साल। अभी 20-22 साल की हैं? जी। इस बहन का कहना है कि हमें रहने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि एक घर मिल जाए और हमारा तो जीवन बीत गया जैसे के तैसे, हमारे बच्चे का जो जीवन है वो अंधकार में ना बीते। इसलिए इस बहन का रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस बहन को एक घर दिया जाए और आगे जो इनका बेटा है उसे पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद की जाए, ताकि इनका आपके बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। जी। यही अपील करेंगे आप? जी, मैं यही। अच्छा, एक बात बताएं कि गाना वाना थोड़ा बहुत आता है आपको क्या? गाना वाना नहीं गाते हैं सर। गाना नहीं गाते? कोई शौक नहीं है? कोई शौक नहीं है। पुलिस बनने का शौक था, वो खत्म हो गया? खत्म हो गया।
चलिए ये बहन हमारे साथ थी जो कि रिक्शा चलाकर अपने पूरे परिवार का एक बेटा है उसको देखती हैं, दिन भर रिक्शा चलाती हैं, सुबह से शाम तक दिन भर मेहनत करती हैं, उसके बाद घर पहुंचती हैं, खाना कभी खाती हैं कभी नहीं खाती हैं, तो बहुत ही तकलीफदायक जीवन जो है इनका बीत रहा है। तो मैं जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वायरल कीजिए और इस वीडियो को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए ताकि इस बहन का थोड़ा सा सहयोग हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ लेंगे आपसे इजाज़त, दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे खबर के साथ।